अस्सलाम वालेकुम सब मेरे बहन भाई कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलिए जी आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की वीडियो बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं गई थी घर से बाहर, दरिया पर गई थी जो राजनपुर के करीब है और वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई और आप मेरे साथ रहिएगा। आप भी दरिया की सैर कीजिएगा और मैं भी आपको पूरी दरिया की सैर करवाऊँगी और ख़ुद भी सैर करूँगी। तो रहना आपने मेरे साथ, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर घर से निकल चुके थे, हम रेडी हो चुके थे और गाड़ी में बैठ चुके थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे क्योंकि बच्चों को जो है आने जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम रास्ते में रुके थे एक जगह पर, बच्चों के लिए लिए थे फ्रूट्स, ऑरेंज और एप्पल यहाँ से लिए थे। और इसके बाद हम थे रास्ते में ज़ाहिर पीर से थोड़ा सा आगे, या पता नहीं ज़ाहिर पीर में, ये मैं भूल गई यहाँ पे। तो यहाँ पर था टूल प्लाज़ा और यहाँ पे पुलिस वालों ने हमें देखा और उठ के आने लगे हमारे पास। जब उन्होंने देखा कि आगे लेडीज़ बैठी हुई हैं तो फिर उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तलाशी लेनी है तो ले ले, हम कौन सा कोई दहशतगर्द हैं। तो खैर उन्होंने जब देखा लेडीज़ हैं तो उन्होंने कहा कि आप जाएँ। फिर हम जा रहे थे यहाँ पे रास्ते में और यहाँ पर जो है बहुत ऊंची जगह पर रोड थी और साइड जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि ऊंचाई से नीचे थी और वहाँ पे फसलें ही फसलें थी दोनों साइडों पर और रोड बहुत ज़्यादा ऊंची थी। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर ना लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं और सब्जियों को कवर किया हुआ था वाइट पेपर के साथ। तो फिर यहाँ पे मैंने फूफा से पूछा कि ये पेपर के नीचे क्या लगाया हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब्जियां लगाई हुई हैं वो इसलिए उनके सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी और वो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मतलब कि सर्दी में जो है ना वो सही से नहीं तैयार हो जाती, तो इसलिए फिर उनको कवर किया जाता है सर्दी की वजह से। तो यहाँ पर सारे कवर ही कवर थे, पेपर वाइट कलर का पेपर था, उसके नीचे जो है ना शायद करेले कद्दू पता नहीं क्या क्या ना लगाया हुआ था। तो साथ ही दरिया का एरिया था, साथ में जो है पानी स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे जब सैलाब आता है तो यहाँ पे जो सारी लोगों की फसलें हैं सारी बेचारों की तबाह हो जाती हैं, हर तरफ पानी ही पानी सैलाब का होता है। तो यहाँ पे जो है आगे पानी स्टार्ट हो चुका था और फसलें पीछे ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे दरिया का एरिया शुरू हो चुका था। पानी देख के बच्चे और हम सारे बड़े भी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे फाइनली हम दरिया पे पहुँच चुके थे और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने और मेरे कज़न ने जो है हमने कहा कि चलो हल्का फुल्का सा जो है थोड़ा सा खा पी लेते हैं। यहाँ पे फ़िश, और यहाँ पे फ़िश बनने के लिए दी, लेकिन जब उन्होंने फ्रीज़र खोला मैं पास ही खड़ी थी तो उफ़, मेरे दिल को पता नहीं क्या हुआ देख के। फ़िश को ऐसे ही सारी साबित अंदर रखी हुई थी और बर्फ़ के ब्लॉक भी उन्होंने फ़िश में रखे हुए थे। तो मैंने पूछा उनसे कि ये ज़िंदा भी हैं कि मरी हुई हैं? वो ना मेरी बात सुन के हंसने लग गया, कहते नहीं ये बर्फ़ में इसलिए रखी होती हैं कि ये ख़राब ना हो, वैसे ताज़ा और फ्रेश है फ़िश दरिया की। तो यहाँ पे जो है फिर हम फ़िश का ऑर्डर दे के दरिया पे आ चुके थे और जहाँ पे शिप थी वहाँ पे हमने लेने थे कश्ती में झूले। और मैं, फूफो, बच्चे बड़े सारे जो है हम यहाँ पे जा रहे थे और जो मेरे कज़न्स हैं वो बच्चों को कश्ती में बिठा रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे हम जा रहे थे सारे और मैं डर रही थी, मैं बार बार कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, कश्ती में नहीं बैठना, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली मर्तबा जो है ना वो कश्ती में बैठी थी। तो पुप्पो कह रही थी साथ में मैं भी हूँ, कुछ नहीं होता, मेरे कज़न्स कहते थे कुछ नहीं होता, आप चलो, अगर आप डूबोगे ना हम आपको बचा लेंगे। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा नहीं, अगर मैं कश्ती में बैठी तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाए। वो कहता कुछ नहीं होता, हम पकड़ लेंगे सारे। तो यहाँ पे जो है फिर मेरा कज़न जो है सबको बिठा रहा था क्योंकि कश्ती थोड़े से फासले पर थी और दरमियान में गैप था और वहाँ पे कच्ची मिट्टी थी, ये ना हो कि हमने कहा हम गिर जाएँ। तो वो सारे बच्चों को और हम सब बैठ चुके थे यहाँ पर कश्ती में। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और हम भी सारे बड़े जो हैं बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मोस्टली जो है सारे तकरीबन जो है दूसरी बार या पहली बार ही कश्ती में बैठने लगे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई हर तरफ पानी देखकर। तो यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर और मेरी भांजी है सामने, मेरी भांजी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो पानी को देख के एक्साइटेड हो रही थी। और यहाँ पे पुप्पो थी, पुप्पो ने जो है अपनी तस्बीह निकाली थी। मैंने पुप्पो से कहा कि पुप्पो आप तस्बीह निकाल लें और जो है ना आपने पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना है कि हम खैर आफियत से जाए, खैर आफियत से जो है ना कश्ती से झूला लेकर वापस आ जाएँ। तो खैर पानी इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने बैठने से पहले ना अंकल से पूछा कि ये ना हो कि हम इतने सारे बैठ रहे हैं कश्ती में और अल्लाह ना करे कि डूब जाए या कोई मसला तो नहीं होगा। वो कहते कुछ नहीं होता बेटा, आ जाए, हमारा रोज़ का काम है और पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि इंसान डूब जाए और मिले ना। अल्लाह ना करे अगर ऐसी वैसी बात हुई तो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, आप पानी के अंदर वैसे पैदल भी चल के जा सकते हैं। तो यहाँ पे फूफो मुझे कह रही थी कश्ती आगे जाके बैठ के ना वहाँ पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा ना बाबा ना, मैं नहीं जाती आगे बैठूँगी, एवें ही कश्ती को थोड़ा सा हिली-जुली इधर-उधर, तो मैं ये ना घड़म से पानी के अंदर जाऊँ पानी के अंदर चली जाऊँ।
तो मेरे कज़न जो है ना वो बहुत फ़नी है और बहुत हँसा रहे थे कि नहीं, नहीं बाजी कुछ नहीं होता, तो ना हम आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पर हम ले रहे थे झूले और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़न किया। सच्ची यहाँ पे दरिया पे जाके ना बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया, वापस आने को ना दिल कर रहा, दिल कर रहा था बार-बार जो है ना कश्ती में झूला लें। और मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं कश्ती में बैठी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि जो है क पानी दरिया में ना इस वक़्त ज़्यादा नहीं था, कम ही था। वो बता रहे थे अंकल कि गर्मियों में पानी ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है, लेकिन फिर गर्मियों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तब तो आने का कोई मज़ा ही नहीं होता। तो इसलिए बस हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बन गया और हम आ गए, हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। ये सारा दरिया का ही एरिया है, हर तरफ पानी ही पानी था और बहुत ज़्यादा ना हमने एन्जॉय किया और अंकल ने काफ़ी बड़ा जो है ना पूरे दरिया की हमें सैर करवाई। और साथ में फिर यहाँ पे हमने जो है पानी के साथ-साथ वीडियो भी बनाती रही। यहाँ पे ऊपर पुल था और पुल के ऊपर से जो ट्रैफ़िक गुज़र रही थी, लेकिन काफ़ी डर भी लगता है क्योंकि साइडों पर कोई एहतियात वाली कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं पानी में फेर रही थी हाथ और कश्ती के किनारे के ऊपर बैठ के। तो साथ में था मेरा कज़न भी, तो मैंने कहा कि मैं पानी में हाथ फेरूँ? कहता हाँ जी, फेर लो। मैंने कहा अगर किसी चीज़ ने नीचे से हाथ पकड़ लिया कि उसने फ़िश वग़ैरह ने, कहता नहीं कुछ नहीं होता। डरो नहीं बाजी, मैं भी फेर लेता हूँ। तो उसने भी साथ में फेरा, फिर मैंने भी फेरा। पानी साफ भी था और नहीं भी था। तो फाइनली यहाँ पर झूला लेके हम वापस कश्ती से आ चुके थे और जहाँ पे हमने फ़िश का ऑर्डर दिया हुआ था, फ़िश हमारी हो चुकी थी रेडी। और फिर हम एक और दूसरी जगह पर चले गए, दूसरी तरफ मैंने थोड़ी-सी वीडियोज़ बनानी थी, तो फिर मेरा कज़न मुझे कश्ती पर दूसरे दरिया के साइड पर ले गया किनारे पर और यहाँ पर मैं पैदल चल रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। नीचे ना मिट्टी जो थी काफ़ी हार्ड वाली थी और बहुत अच्छी मिट्टी थी। मतलब कि जब मैं चल रही थी ना मिट्टी, तो वो अंदर को जो है ना वो अंदर की ज़मीन के अंदर नहीं जा रही थी, बहुत हार्ड वाली मिट्टी थी। और पानी जो है ना वो साफ़-सुथरा नहीं था, पानी थोड़ा गंदा ही था। तो मुझे लगता है कि पता नहीं फ्रेश था या नहीं फ्रेश था, या पता नहीं यहाँ पे पानी रुका हुआ था। तो यहाँ पे मैं पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं डर भी रही थी कि कोई चीज़ ना अंदर से आ जाए निकल के। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी फ़िश आ चुकी थी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था दरिया पर फ़िश खाने का। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी कि जो भी दरिया पर जाता है वो कभी भी फ़िश का ऑर्डर वहाँ पे जाके ना करे। बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। ना कोई टेस्ट था और ना ही मतलब कि अच्छी बनी हुई थी, बस गुज़ारा ही था। सबने बस ऐसे ही ना खा तो ली, लेकिन किसी ने भी पसंद नहीं की, ना तो अच्छी तरह से मसाले लगे हुए थे और ना ही लेमन लगाया हुआ था और बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। जिस तरह से हम अब घर में बनाते हैं वैसी फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे तो पसंद नहीं, ख़ैर हर किसी का अपनी-अपनी होती है, पता नहीं किसी को पसंद आती है नहीं, लेकिन मोस्टली लोग यही कहते हैं कि दरिया की फ़िश बहुत अच्छी होती है। तो चलिए जी, यहीं पर मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। अभी पार्ट 2 भी आएगा मेरी वीडियो का कल। वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने पार्ट 1 बनाया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।